8 नवंबर 2021 को इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ अनाउंस होता है। 18,300 करोड़, ये वो पैसा था जो हमारे देश के भोले भाले लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनको कुछ फायदा होगा। पर किसने सोचा था इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ लोगों का 70% पैसा बर्बाद कर देगा। 2150 रुपए से सीधा 465 रुपए हो गया। पेटीएम वो कंपनी जिसकी शुरुआत रिंगटोन और एसएमएस जोक्स बनाने से हुई थी। 15,000 करोड़, ये वो पैसा है जो पेटीएम अब तक लॉस कर चुकी है। और आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा जलाने के बावजूद भी आज इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये कैसा बिजनेस प्लान है जो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेटीएम आखिर ऐसा क्या कर रही है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन सारी चीजों को। 8 जुलाई 1978 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विजय शेखर शर्मा, इस आदमी का जन्म होता है। और इनकी खास बात है, इन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपना 12th कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद वो इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली गए, जहां पर उनको DTO यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एक दिक्कत थी, उन्होंने उनकी बचपन की सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी थी। फिर उन्होंने दिल्ली आकर इंग्लिश को भी पढ़ना शुरू किया और फिर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी। लेकिन जब उनके इंजीनियरिंग का तीसरा साल चल रहा था तो सिर्फ अपनी स्किल सेट को चेक करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर indiansite.net ये नाम की एक कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट बना डाली। पर इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आगे चलकर एक अमेरिकन कंपनी इसी वेबसाइट को $1 मिलियन में खरीद लेती है। अब ये होने के बाद विजय को अच्छे खासे पैसे आ गए थे, जिन पैसों से वो एक फोन डायरेक्टरी खोलते हैं। मगर उसके बाद साल 2000 में उनकी मुलाकात सुनील भारती मित्तल के साथ होती है और वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिलता है कि क्यों ना अपनी कंपनी के अंदर उनकी कंपनी एयरटेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्विस लेकर आए। अब ये करने के लिए वो सुनील भारती मित्तल के साथ मिलकर अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और 197 कम्युनिकेशंस इस कंपनी का जन्म होता है। शुरुआती दिनों में तो इस कंपनी का काम था कि एयरटेल के कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल रिंगटोन्स, कुछ बढ़िया बढ़िया जोक्स और जो शायरी होती है ना, उन सब की एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करता था। फिर कई साल बीत जाते हैं, बिजनेस भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद साल 2009 में विजय को दिखता है कि मार्केट के अंदर लोग अपने फोन को रिचार्ज करवाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। पहले ना टॉक टाइम वाला जमाना था, आप प्रीपेड रिचार्ज करवाओ और वो झट से खत्म। यही सारी चीजों को देख के विजय सोचते हैं कि अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जहां पर कोई कहीं ना जाए, अपने ही फोन का रिचार्ज खुद कर लें, तो कितना सही हो जाएगा। और इसी वजह से साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत होती है। पेटीएम का मतलब है पे थ्रू मोबाइल, और इस नाम के पीछे का सबसे बड़ा कारण था, स्टार्टिंग के दिनों में ना जो पेटीएम था, आप उसको सिर्फ प्रीपेड रिचार्ज या टाटा स्काई या डिश टीवी ये सब चीजों के रिचार्ज के लिए ही इस्तेमाल करते थे। पर जो पुराने वक्त का पेटीएम था उसमें बहुत दिक्कतें थी। पहले आप लॉगिन करो, फिर OTP डालो, फिर लॉगिन करो, फिर OTP डालो। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पेटीएम ने एक प्री लोडेड वॉलेट सिस्टम शुरू किया, जिसको आज आप पेटीएम वॉलेट के नाम से जानते हो। जिससे बदला ये कि आप बस एक पेटीएम वॉलेट में पैसा डालो, फिर उसके बाद कोई OTP डालने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी चाहो अपने फोन का रिचार्ज पेटीएम वॉलेट से डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद 2014 में जब विजय शेखर शर्मा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा से मिलते हैं और विजय
मुंबई का पेटीएम को लेकर जो विजन था, जैक मा उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उनकी कंपनी में 25% शेयर्स 3000 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं। अब बात आती है 2017 की। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च की। इन्होंने बैंकिंग सर्विस भी ऑफर करना शुरू कर दी। पेमेंट्स बैंक एक तरह से देखा जाए तो बैंकों की तरह ही होता है। इसमें आप बैंक अकाउंट बना सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन बड़ी बैंक्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो कुछ डिफरेंस होते हैं। पेमेंट्स बैंक्स मोस्टली डिजिटल सर्विस पर फोकस करते हैं और आरबीआई के रूल्स के अनुसार पेमेंट्स बैंक क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकती जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जैसे कि HDFC, SBI, ICICI। उनमें कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होती। आप कितना भी पैसा चाहे उन बैंकों में डिपॉजिट करके रख सकते हो, लेकिन पेमेंट्स बैंक्स में एक लिमिट रखी गई है आरबीआई के द्वारा। 2 लाख रुपए से ज्यादा आप इन बैंक्स में डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। और आज के दिन जो हालत है पेटीएम की, उसमें सबसे बड़ा कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है। देश की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश में पैसे छापने का काम भी करता है। बाकी सारे जितने भी बैंक्स हैं देश में, उन्हें आरबीआई के बनाए गए रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो 31 जनवरी 2024 को जो ये पेटीएम का क्रैश हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन लगा दी। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे रूल्स को तोड़ता रहा और इसीलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम का पेमेंट्स बैंक का कोई नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और आरबीआई ने कहा जितने भी नोडल्स अकाउंट बने हुए हैं इस पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर, उन सबको बंद होना चाहिए 15 मार्च 2024 तक। और जहां तक बात रही पेटीएम वॉलेट की, आप अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस यूज कर सकते हो, लेकिन 24 फरवरी के बाद से और कोई पैसे उसमें डाल नहीं सकते। अब बात ये है कि पेटीएम को बार बार सालों से वार्निंग दी जा रही थी आरबीआई के द्वारा, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। 2017 पेटीएम का पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ और जून 2018 में ही पहली वार्निंग आ गई थी आरबीआई की तरफ से। पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा था और जो कस्टमर्स इनके बैंक पर अपना अकाउंट बनाते थे उनकी आइडेंटिटी को ठीक तरह से वेरीफाई नहीं किया जाता था। जो KYC नो योर कस्टमर की कंप्लाइंस है वो नहीं देखी जा रही थी पेटीएम के द्वारा। इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद पेटीएम ने कुछ चीजों को सुधार लिया था। तो 2019 में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी, लेकिन फिर करीब 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लाइसेंस एप्लीकेशंस भरते वक्त गलत इंफॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट्स दिए। आरबीआई कहता है वही चीजें जिसको लेकर हमने आपको पहले वार्निंग दी थी, उन्हीं रेगुलेशंस को फिर से तोड़ा जा रहा है। फिर से आरबीआई पेटीएम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। फिर उसके बाद अक्टूबर 2023 एक और बड़ा फाइन लगाया जाता है पेटीएम पर, इस बार 5 करोड़ रुपए का। आरबीआई इस उम्मीद में था कि दो बार वार्निंग्स देने के बाद, दो बार फाइन लगाने के बाद कम से कम पेटीएम अब तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ेगा, लेकिन इन सब के बाद भी पेटीएम ने इनको सीरियस नहीं लिया और इसी वजह से 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने कहा कि बहुत हुआ ये सब। आरबीआई की ये 31 जनवरी वाली अनाउंसमेंट के बाद हल्ला मच गया। लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे पेटीएम में, उस पैसे को बाहर निकालना शुरू किया। तो बहुत तेजी से पेटीएम का स्टॉक क्रैश हुआ। पेटीएम की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे कि कितना पैसा कमाया है इस कंपनी ने सालों में, तो आपको दिखेगा कि
कि ये हमेशा से एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है जब से ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया है। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।